हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 12 एंड 13। पहले 12th क्वेश्चन देखेंगे। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। यानी वो अपने खेत में से, अपने भूखंड में से एक हिस्सा दे देगा और उसके बदले में उसको उतने ही क्षेत्रफल का दूसरा हिस्सा दे दे अगर, तो वह, ताकि उसका जो खेत है वो त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। उसका खेत चतुर्भुजाकार का है, तो उसका खेत है एक ABCD, हमने यहाँ एक चतुर्भुज ली है। अब इस खेत में से पंचायत ने एक हिस्सा लेना है और उसके बदले में उतने ही क्षेत्रफल का एक हिस्सा इसकी जमीन के साथ लगते ही देना है, ताकि जो उसका खेत बन जाए वो त्रिभुजाकार बने। तो देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रचना कर रहे हैं, हम B से D को मिलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ B और D को मिला रहे हैं। अब हमने BD के समांतर A बिंदु से, BD के समांतर A बिंदु से एक रेखाखंड लिया है। इस तरह से इसको हम मिला देंगे, D को आगे बढ़ा देंगे, DC को, जो इसको मिलेगा आगे E बिंदु पर। तो इस तरह से हमने रचना की है। उसका खेत का एरिया कौन सा है? ABCD, ये उसके चतुर्भुजाकार खेत है। अब हमने यहाँ पे रचना की है, जो हमने यहाँ से AE भुजा ली है वो BD के समांतर है। आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हम बना रहे हैं। हमने BD के समांतर AE भुजा ले ली है और आगे इसको बढ़ा दिया है CD को, जो E पर मिलता है। E को अब हम B से मिला रहे हैं। E को मिलाना है हमने B से। रचना में हम लिखेंगे ये सारा जैसे जैसे हम बना रहे हैं। तो E बिंदु को हमने B बिंदु से मिलाना है। अब आप देखेंगे कि अगर इतवारी इस हिस्से को पंचायत को दे दे, ये हिस्सा उसके खेत के अंदर का है, ABCD उसका खेत है, उसमें से ये हिस्सा वो पंचायत को दे दे और पंचायत इसके बदले में अगर उससे ये हिस्सा दे दे, मान लो ये दोनों बिंदु यहाँ पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, OBA पंचायत को दे दी जाए जमीन और उसके बदले में पंचायत उसे OED जमीन दे दे, तो जो उसका खेत बन जाएगा OED साथ में मिलाने से, तो उसका खेत कौन सा बनेगा? BCD। तो उसका खेत यहाँ तक पहले ही है उसका खेत, अब साथ में ये और मिल जाएगा तो उसका खेत बन जाएगा BEC। और ये क्या बनेगी? आकृति त्रिभुजाकार। और ये देने के बाद वो ये वाला हिस्सा कब लेगा? अगर इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना बताना है कि इस पोर्शन का और इस पोर्शन का, OAB और OED का क्षेत्रफल बराबर है। OAB वो पंचायत को दे देगा और पंचायत इसके बदले उसे OED खेत दे देगी, जिससे उसका खेत त्रिभुजाकार भी बन जाएगा। तो हमने रचना में लिख लिया यहाँ पर B को D से मिलाया। सबसे पहले हमने B और D को मिलाया था। BD विकर्ण है चतुर्भुज का। फिर हमने BD के समांतर AE भुजा खींची है, AE समांतर BD खींची और E को B से मिलाया। अब हमारे पास जो हमने मेन सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल बराबर है। ये हिस्सा उसके खेत के अंदर आ रहा है, ये हिस्सा खेत से बाहर का है। ये पंचायत को इतवारी दे देगा और ये जमीन इतवारी को इसके बदले मिल जाएगी, जिससे उसका पूरा खेत BEC त्रिभुजाकार बन जाएगा। तो अब हमने इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने के लिए ये दो भुजाएं समांतर हैं, ध्यान से देखेंगे।
समांतर रेखाओं के बीच में हमने आकृतियां लेनी है, तो मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज ली हैं। देखेंगे कौन सी, AED और AEB। देख लेंगे ध्यान से। AED और AEB दोनों एक ही आधार AE पर बनी है और एक ही समांतर रेखाओं AE और BD के बीच स्थित है। दो त्रिभुज हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखते हैं यहां पर त्रिभुज AED तथा त्रिभुज AEB एक ही आधार AE तथा एक ही समांतर रेखाओं, और समांतर रेखाएं हैं जो हमने रचना में लिखी हैं AE तथा BD के बीच स्थित है। जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हों, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। AED बराबर एरिया AEB। अब हम देखेंगे AED इस त्रिभुज में से, इस पूरी त्रिभुज में से अगर मैं हिस्सा माइनस कर दूं तो हमारे पास ये बचेगा जो हमने सिद्ध करना है। इसी तरह से AEB त्रिभुज को देखेंगे ध्यान से। इस त्रिभुज में से भी अगर ये हिस्सा घटा दूं तो यही बचेगा जो हमने सिद्ध करना है। तो समीकरण के दोनों ओर हम इस हिस्से को घटा देंगे AOE को दोनों ओर घटाने पर। दोनों ओर एरिया AOE घटाने पर तो यहां आ जाएगा एरिया AED माइनस एरिया AOE बराबर एरिया AEB। ये समीकरण 1 है, इसमें से हम घटा रहे हैं माइनस एरिया AOE। और दोनों ओर हमने आकृति में देखा, इसको घटाने से क्या आ रहा है, एरिया AED में से घटाएंगे तो ये बचता है हमारे पास EOD। और AEB इस त्रिभुज में से इसको घटाएंगे तो ये एरिया बचता है, इसका नाम है AOB। तो अब हमने ये दिखाया है कि इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल बराबर है, तो पंचायत को AOB जमीन दे दी जाएगी और उसके बदले में EOD जमीन उसे हिस्से में मिल जाएगी। तो यहीं लिखेंगे कि ABCD खेत में से या भूखंड में से त्रिभुज AOB हिस्सा पंचायत को दे दिया जाए तथा उसके बदले में कौन सा हिस्सा हमने लेना है, OED तथा त्रिभुज OED खेत के साथ दे दी जाए। तो उसका खेत कैसा बन जाएगा, त्रिभुजाकार बन जाएगा और उसका नाम क्या है, BEC। तो उसका खेत त्रिभुज BEC आकार का हो जाएगा और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक हिस्सा देकर उसके बदले में दूसरा हिस्सा लिया जा सकता है। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। समलंब हम पढ़ चुके हैं, ऐसे चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए एरिया ADX बराबर एरिया ACY।
तो पहले आकृति बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एक समलंब बनाएंगे ABCD। तो यहां मैंने एक समलंब ली है ABCD। इस समलंब जैसे भुजाओं का एक जोड़ा समांतर लेना है, ये दूसरा जोड़ा भुजाओं का समांतर नहीं होता। तो ये हमने समलंब ली है। अब उसने कहा है कि AC के समांतर, तो पहले हमने A को C से मिलाया, फिर AC के समांतर एक भुजा ली, ये AB को X पर काट रही है और BC को Y पर। अब हमने सिद्ध करना है एरिया ADX। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे ADX। ADX त्रिभुज कैसे बनेगी, हम पहले D को X से मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ D को X से मिलाना है, तो हमारी त्रिभुज बनेगी ADX। तो ये त्रिभुज है ADX। सिद्ध करना है एरिया ADX बराबर एरिया ACY। अब ACY ये त्रिभुज कैसे बनेगी, AC भुजा जा रही है, इसको Y से मिलाएंगे, ये Y से मिला हुआ है तो A को Y से मिलाएंगे ताकि ACY त्रिभुज बन जाए। तो A को Y से मिलाएंगे, तो ये हमारी त्रिभुज बनी है ACY। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक है ADX, एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ACY। ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हम रचना में यहाँ पर X को C से मिलाएंगे। तो यहाँ हमने रचना करनी है, X को C से मिलाया, तो अब देखेंगे हमारे पास पहले जो भुजाएं समांतर है उनको देखेंगे, DC और AB, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज देखेंगे हम AXD, एक त्रिभुज ये AXD, और इसी आधार AX पर दूसरी त्रिभुज AXC। दोनों त्रिभुज को पहचान करेंगे, AXD और AXC, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार AX और एक ही समांतर रेखाओं AX और DC के बीच स्थित हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हमने यहां लिखना है, सबसे पहले दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें DC समांतर AB है और XY भुजा AC के समांतर है। हमने सिद्ध करना है एरिया ADX बराबर एरिया ACY। सबसे पहले जो हमने रचना की थी, X को हमने C से मिलाया है, बाकी जो भुजाएं हमने मिलाई हैं वो तो हमने ये त्रिभुज पूरी करने के लिए मिलाई है कि हमने D को X से मिलाया था और C को Y से मिलाया, A को Y से और D को X से मिलाया था। ये तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को पूरा करने के लिए मिलाया है। अब हमने जो सिद्ध करना है, ध्यान हमारा यहाँ होना चाहिए कि ADX, तो जब मैंने त्रिभुज देखी ADX, अब ADX त्रिभुज के बराबर कोई ऐसे त्रिभुज जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो ऐसे त्रिभुज की पहचान करनी है जो ADX के साथ हो। तो इस त्रिभुज के साथ दूसरी त्रिभुज है AXC। ये दोनों त्रिभुज अब हमें साफ दिखाई दे रहा है, एक ही आधार AX पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADX तथा त्रिभुज AXC एक ही आधार AX तथा एक ही समांतर रेखाओं समांतर रेखाएं हैं AX तथा DC के बीच स्थित है। AX और DC समांतर कैसे हैं? पूरी भुजा AB DC के समांतर है, तो ये छोटा भाग अगर ले लेंगे AB का AX, वो भी DC के समांतर होगी। तो स्थित है जब, तो इसलिए एरिया दोनों त्रिभुजों का बराबर होगा। ADX बराबर एरिया AXC। अब जो हमने सिद्ध करना है दूसरा ACY, अब आपने आकृति में ACY त्रिभुज को देखना है। ACY त्रिभुज
ये देखेंगे ACY। और अगर हम देखें साथ में त्रिभुज ACX, ACY और ACX, दोनों त्रिभुज एक ही आधार AC पर और एक ही समांतर रेखाओं AC और XY के बीच स्थित है। यहां पर दोनों त्रिभुजों की अच्छे से पहचान कर लेंगे। ACX और ACY, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखाओं AC और XY के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ACY बराबर एरिया AXC। यहां मैंने AXC को RHS में रखा है क्योंकि समीकरण 1 में भी RHS में ही AXC है। जब दोनों बराबर है तो किसी को भी आप इस साइड और LHS में और किसी को भी RHS में रख सकते हो, लेकिन आपने देख के लिखना है कि RHS में दोनों एक जैसी रकम होनी चाहिए। अब ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। जब किसी दो समीकरण में ये RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगी। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ADX का एरिया AXC के बराबर है और ACY का एरिया भी AXC के ही बराबर है। जब ये दोनों चीजें किसी एक चीज के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होंगी। तो लिखना आपको केवल इतना है, समीकरण 1 और 2 से हमने समझ लिया है कि जब दो चीजें किसी एक चीज के बराबर होंगी तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो यहां से आ जाएगा एरिया ADX बराबर एरिया ACY, और यही हमने सिद्ध करना है, ADX का एरिया ACY के बराबर है। सबसे पहले हमें एक समलंब दी गई थी। समलंब में एक भुजा XY है जो AC के समांतर है। हमने सिद्ध करना था इस त्रिभुज का एरिया ADX का एरिया ACY के बराबर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले X को C से मिलाया है। दो त्रिभुजों की पहचान की है जो AX आधार पर बनी है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया AXB और AXC, इन दोनों का एरिया बराबर है। फिर हमने ली है यहां से दो त्रिभुज जो AC आधार पर है, ACX और ACY। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक ही त्रिभुज के बराबर है AXC के, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा।